हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज क्लास 10th का मैथ्स का पेपर हो गया है। जैसे कि बहुत मिक्स मिक्स से रिव्यूज मिले हैं। कुछ बच्चों को पेपर बहुत अच्छा लगा, कुछ को टफ लगा, कुछ को मॉडरेट लगा। तो अभी देखते हैं, हम लोग बात करेंगे आज का पेपर। ये देखिए, मेरे हाथ में है क्लास 10th का पेपर जो आज हुआ था। मेरे पास सेट 1 है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स आए हैं। सेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2-3 क्वेश्चन ही आगे पीछे होते हैं। ठीक है। तो जो आज का पेपर आया सीबीएसई का, आप लगा लो, उसका मैं कंप्लीट और ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। जो आज हमने देखा ना पेपर में, मतलब ओवरऑल अगर आप पेपर का लुक देखो, तो जो मैंने चीज देखी ना, पेपर टफ नहीं बोलूंगी, लेकिन मॉडरेट था। ना इजी था ना टफ था। ठीक है। अब जो बच्चे बिल्कुल सिर्फ खाली एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे, उनको तो पेपर बहुत ही टफ लगा होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आए थे, ये हमें पता है। ठीक है। अब जो हमारा ये था कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ के गए थे बच्चे, जिन्होंने आरएस आरडी सारी बुक्स की होंगी और मल्टीपल क्वेश्चंस किए होंगे, तो उनके लिए पेपर मैनेजेबल था, ये हम कहेंगे। ठीक है। अब आज के पेपर में जो, मतलब आप ये लगा लो कि जो एक कॉमन रिएक्शन आया, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि आज के पेपर में पीवाईक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आए। ये आपको सब बता भी रहे होंगे ये चीज है। तो मतलब सीबीएसई आखिर क्या चाह रही थी ये चीज, कि क्यों नहीं हुआ ऐसा कि जैसे हर साल होता था। अगर आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखोगे, कुछ एग्जैक्टली जैसे बीपीटी थ्योरम है, ये चीजें डायरेक्टली उठ के आती थी। इस बार नहीं आई पेपर में। तो इस चीज का क्या था कि ये ना, हम ये नहीं बोलेंगे पीवाईक्यू के डायरेक्टली क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, ये चीज है। लेकिन सीबीएसई ने जो क्वेश्चन रिपीट नहीं किए ना, पर थिंकिंग रिपीट करवाई है, आप ये समझो। क्वेश्चंस उन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं थे, कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, आपकी ट्राइंगल्स है, स्टैट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, सारी चीजें वही आई, सारे क्वेश्चंस आए। कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे, कुछ डायरेक्ट होने वाले थे। अगर हम बात करें, जैसे सेक्शन वाइज अगर मैं आपसे बात करूं, कि अगर सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए एमसीक्यू मुझे लगता है सबका अच्छा गया। एमसीक्यू उन्हीं बच्चों के छूटे होंगे शायद, जो या तो पेपर जिन्हें ज्यादा लेंदी लगा होगा, जिन्हें कैलकुलेशन में टाइम लग गया, वही चीजें। वरना सेक्शन ए ठीक था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आए, हाँ, कैलकुलेशन बेस्ड थे, सॉल्व करने वाले थे, ये मैं कहूंगी। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए बच्चों का गड़बड़ा गया, क्योंकि जो थोड़ा सा स्लो हो गए, आप कह लो। सेक्शन बी और सी लगभग सब सेट में अच्छा था और इजी था। हाँ, अब बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में एक दो क्वेश्चंस ने बच्चों को परेशान किया, स्पेशली ट्राइंगल वाले क्वेश्चन। वो डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है, इसलिए कंफ्यूजिंग थे। कॉन्सेप्ट लग रहा था उसमें, पर हाँ, थोड़ा सोच के करने वाले थे। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं थे कि आप सोचो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट इस बार क्वेश्चन नहीं थे। तो स्पेशली मैं बोलूंगी, जो क्लास 9th के बच्चे हैं, जो 10th में आने वाले हैं, जिनके फाइनल्स चल रहे हैं, वो ध्यान दें कि अब सीबीएसई ने चीज ट्रेंड चेंज किया है। जैसे पहले हमेशा होता था कि जो बिल्कुल पीवाईक्यूज के भरोसे बैठे होते थे, कि अब आज भी जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करके गए हैं ना, वो यही कहेंगे कि पेपर बहुत हार्ड था, बहुत टफ था। वो नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, पूरे साल मेहनत की, वो पेपर करके आए होंगे अच्छे से। उनके लिए अच्छा मैनेजेबल पेपर रहा होगा। तो अब जो हम लोग, एक ये थिंकिंग रिपीट थी ना कि आप पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा, अब वो चीज नहीं है। सीबीएसई का सेफ सेफ फोकस अब यही है, मुझे लगता है, कि कोई रटा लर्निंग नहीं चलने की, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक चीज और रही इस बार, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो आप देखो कि मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही चैप्टर से। केस बेस्ड क्वेश्चन का जो एक, मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये इसमें कोऑर्डिनेट भी थी और क्वाड्रेटिक भी थी, है ना, दोनों चीजें इसमें लगी थी। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन मतलब अप्रोच लगानी थी बच्चों को। और वो, इस अप्रोच को वो बच्चे तो लगा पाए जिनके पास टाइम था, लेकिन जो केस बेस को लास्ट तक के लिए ले गया, उनके लिए टाइम भी कम पड़ गया। जो जिन्होंने पेपर को सिस्टमेटिकली अटेम्प्ट किया, उनके लिए तो मतलब सफिशिएंट टाइम था, वो पूरा कर पाए। लेकिन ज्यादातर बच्चों को केस बेस्ड में प्रॉब्लम आई, और सेक्शन डी में प्रॉब्लम आई। तो मतलब ओवरऑल मैं बोलूंगी कि पेपर फेयर था, बैलेंस था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। हाँ, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है पेपर अच्छा नहीं हुआ है, सीबीएसई ने वो चीज दी हुई है कि आप दोबारा भी दे सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और आज के पेपर की वजह से अपना मूड नहीं खराब करेंगे। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो अच्छा हुआ है, वेरी गुड। और आगे के पेपर्स के लिए आपको मतलब बहुत, मतलब ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग करेंगे और आगे के पेपर्स। ठीक है। अगर आप, जैसे आप, अगर ओवरऑल मैं बताऊं कि मेरे को सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त क्लास 9th के बच्चों की है, जो अगर सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आप ध्यान दें, क्योंकि
सीधे-सीधे ये आ रहा है कि पेपर अब सीधे बुक से उठकर नहीं आएँगे, क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएँगे। हाँ, बेसिक का पेपर ठीक आया था जहाँ तक मुझे पता चला है। बेसिक का पेपर ठीक था, स्टैंडर्ड का पेपर स्टैंडर्ड के लेवल का ही था। बहुत हलवा पेपर नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड में, ये चीज़ समझ लीजिए। मैथ्स आपको हर तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है? और जो भी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है ना? अब चाहे आप ये लगा लो कि क्वेश्चंस नए-नए भी होंगे ना, तो आप बना लोगे। पूरा सॉल्व नहीं भी हो अगर, कैलकुलेशन भी रह जाए, लेकिन आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है? तो अब आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, है ना? तो ठीक है, ऐसे ही अच्छे और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्लास 10 फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।